क्यों जंग की आग में जलते खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षित रहा ओमान? क्या 50 साल पुरानी दोस्ती ने बचा लिया ईरान के हमले से? क्या मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड बनने की कीमत अब रंग ला रही है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रणनीति ने कैसे बदल दी जंग की दिशा? क्या ओमान ही है वो सीक्रेट ब्रिज जो दुश्मनों को भी एक टेबल पर लाता है? मिडिल ईस्ट में जंग की आहट तेज है। इजराइल और अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान ने जवाबी हमला किया। खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है। दुबई से लेकर दोहा तक मिसाइल अलर्ट और सायरन गूंजते रहे। लेकिन इस पूरे संकट के बीच एक देश ऐसा रहा जहां सन्नाटा था, और वो है ओमान। सवाल है, आखिर क्यों? जब कई खाड़ी देश ईरानी निशाने पर आए, तब ओमान क्यों छोड़ा गया? इसकी जड़ें 1970 के दशक में मिलती हैं और उस दौर में ओमान के शासक सुल्तान काबूस बिन सैद दफर विद्रोह से जूझ रहे थे। तब ईरान के शाह ने अपनी सेना भेजकर ओमान की मदद की थी। हजारों ईरानी सैनिकों ने ओमानी जमीन पर लड़ाई लड़ी। यहीं से दोनों देशों के बीच भरोसे की नींव पड़ी। इस्लामिक क्रांति के बाद जब ईरान की सत्ता बदली, तब भी ओमान ने रिश्ते नहीं तोड़े। जहां दूसरे खाड़ी देश नई ईरानी हुकूमत से दूरी बना रहे थे, ओमान ने संवाद का रास्ता चुना। यही वजह है कि आज भी ईरान के शीर्ष नेता ओमान को भरोसेमंद साझेदार मानते हैं। ओमान को मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड यूं ही नहीं कहा जाता। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी जीसीसी का सदस्य है, लेकिन उसने कभी खुलकर ईरान विरोधी नीति नहीं अपनाई। ओमान अक्सर अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी का पुल बना है। 2015 की न्यूक्लियर डील से लेकर मौजूदा तनाव तक कई अहम बातचीत की जमीन मस्कट ही रही है। भूगोल भी इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है, जहां से करीब 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। ईरान और ओमान मिलकर इस समुद्री रास्ते की निगरानी करते हैं। अगर दोनों के बीच युद्ध होता है तो ये मार्ग ठप हो सकता है, जिससे खुद ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। इसके अलावा व्यापार, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स और पर्यटन जैसे रिश्ते भी दोनों देशों को जोड़े रखते हैं। ओमान पर हमला करना ईरान के लिए अपनी ही रणनीतिक हितों को चोट पहुंचाने जैसा होगा। दूसरी ओर कई खाड़ी देश में अमेरिका सैन्य अड्डे मौजूद हैं। वजह यह है कि ईरान की रणनीतिक गणना में अलग श्रेणी में आते हैं। ओमान ने हमेशा अपनी जमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका है। उसकी नॉन इंटरवेंशन नीति आज उसके लिए सुरक्षा कवच बन गई है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ओमान भविष्य में भी इस संतुलन को बनाए रख पाएगा? फिलहाल इतना तो साफ है कि इस बार मिसाइलों की आग के बीच ओमान की शांति उसकी 50 साल पुरानी कूटनीति की जीत है।